आइए चलते हैं हम तुंगनाथ फलासी शिव मंदिर की यात्रा पर। यह मंदिर चोपता ग्राम के निकट 2 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद स्थित है। इस मंदिर में आने हेतु आपको सर्वप्रथम देहरादून या हरिद्वार पहुंचना होगा। यहां पहुंचने के लिए आप चाहें तो ट्रेन का सहारा ले सकते हैं, बस से आ सकते हैं या हवाई जहाज़ से भी आप आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप सबसे पहले आप हरिद्वार और देहरादून शहर को देखें और विश्राम करें। अगले दिन आप टैक्सी द्वारा, बस द्वारा या निजी वाहन के द्वारा आप 165 किलोमीटर की यात्रा करते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। यह 165 किलोमीटर की यात्रा भले ही आपको थका देने वाली हो, किंतु आपको यात्रा करते समय हरे भरे जंगल, रास्ते की नदियाँ, कल कल करते पहाड़, सुंदर नज़ारे, छोटे छोटे गांव, पहाड़ियों में बसे हुए लोग और आसपास का वातावरण मन मुग्ध कर देगा। आप इस यात्रा को करने के बाद आप रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। रुद्रप्रयाग घाटी में बसा हुआ एक जिला मुख्यालय शहर है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं, जहाँ पर आप कहीं भी विश्राम करने के लिए रुक सकते हैं। ये होटल आपको सस्ते दामों में भी और अच्छे महंगे दामों में भी मिलेंगे। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार होटल का चुनाव कर लें। इसके बाद आप शाम को या दोपहर को जब भी पहुंचेंगे, उस हिसाब से आप संगम जाना न भूलें। यहाँ पर 2 नदियों का संगम है, एक मंदाकिनी नदी, दूसरी अलकनंदा नदी। ये दोनों नदियों का संगम रुद्रप्रयाग में हुआ है। इस संगम पर एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जिसका दर्शन करना ना भूलें। यहाँ पर भगवान नारद जी ने तपस्या करके संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर इसके साथ ही साथ आप कोटेश्वर महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। कोटेश्वर महादेव नदी के बिल्कुल किनारे में गुफा में स्थित हैं। वहाँ जाकर आपको कई जन्मों का पुण्य प्राप्त होगा। वहाँ दर्शन करने के बाद अगली सुबह आप या तो बस द्वारा या टैक्सी द्वारा या निजी वाहन द्वारा आप रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पर प्रस्थान करेंगे। यह मार्ग सुरम्य वादियों में से होता हुआ आपको चोपता ले जाएगा। रास्ते भर में आपको बुरांस के वृक्ष, आपको और कई तरह की वनस्पतियाँ, पशु पक्षी नज़र आएंगे। बीच बीच में आपको हिमालय का भी दर्शन करने को मिलेगा। यह स्थान बड़ा ही रमणीक है। आपको यात्रा का पता ही नहीं चलेगा कि कब आप चोपता बाज़ार पहुंच गए। चोपता बाज़ार पहुंचने के बाद आप विश्राम करें थोड़ी देर। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, छोटे छोटे होटल्स हैं। आपको यहाँ पर हर प्रकार के खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। आप चाय नाश्ता करने के बाद आप यहाँ से पैदल यात्रा प्रारंभ करेंगे। चोपता से फलासी तुंगनाथ मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। यह बड़ा ही सुंदर रास्ता है। आपको थकान का एहसास भी नहीं होगा। चारों तरफ हरे हरे बुग्याल, पेड़ पौधे, पक्षी और कभी कभी यदि आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको हिरन भी नज़र आ जाएंगे। सामने आपको केदारनाथ का चौखंबा नज़र आएगा, जिसके नीचे भगवान केदारनाथ का निवास स्थान है। दूसरी तरफ आप नज़र करेंगे तो आपको भगवान कार्तिकेय स्वामी की चोटी नज़र आएगी, जहाँ पर
भगवान कार्तिकेय स्वामी का मंदिर है। उसकी तलहटी में बसे हुए भगवान तुंगेश्वर महादेव शांति से यहाँ विश्राम कर रहे हैं। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह मंदिर पांडव कालीन है। पांडवों ने युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रह्म हत्या से बचने और अपने सगे संबंधियों की जो हत्या की थी उससे लगे पाप से मुक्त होने के लिए गढ़वाल का प्रस्थान किया और यहाँ आकर 108 मंदिर की श्रृंखला का निर्माण किया। उन 108 मंदिरों में से एक मंदिर को भगवान तुंगेश्वर महादेव का है। इस मंदिर में दर्शन करके कई जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मंदिर जाते समय रास्ते में आपको एक जलधारा मिलेगी, उस जलधारा से आप जल ग्रहण करें, उससे आपको विशेष संतोष और पुण्य प्राप्त होगा। यह जलधारा साल भर बहती रहती है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वर्ग से आई जलधारा है। यहाँ पर जो पानी निकलता है उसे अमृत की तरह माना जाता है। इस जल को पीने से अजीब संतोष प्राप्त होता है। यह मंदिर वर्ष भर खुला रहता है। आप वर्ष में किसी माह भी यहाँ आ सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। मंदिर में यहाँ सावन में आने का विशेष महत्व है। सावन में यहाँ पर बहुत ही भीड़ होहाड़ होती है। आपको हो सकता है दर्शन करने के लिए 1 आध घंटे इंतज़ार भी करना पड़ जाए, किंतु अन्य समयों पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती। इस मंदिर में घी चढ़ाने का विशेष महत्व है। आप जब आएं तो घी, धूप, फूल, बेलपत्ती साथ में अवश्य लाएं। इसको चढ़ाने से आपके धार्मिक कार्य का विशेष ही महत्व हो जाएगा। आप चाहें तो मंदिर के पास मंदिर की निजी धर्मशाला में भी ठहर सकते हैं, या फिर आप वापस आकर चोपता बाज़ार में ठहर सकते हैं। ठहरने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे होटल तो नहीं हैं, किंतु ठीक ठाक व्यवस्था हो ही जाती है। आप यहाँ आकर अच्छा महसूस करेंगे। यह गढ़वाल के विशेष मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की यात्रा करके यदि आप चाहें तो कार्तिक स्वामी मंदिर की यात्रा पर भी जा सकते हैं, जो यहाँ से मात्र 17 किलोमीटर बस द्वारा और 3 किलोमीटर के पैदल यात्रा पर है। कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए वर्ष भर श्रद्धालु आते रहते हैं, किंतु ठंडी के समय यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी यहाँ पर बर्फ़ गिरती है। उसको भी देखने के लिए सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। बर्फ़ तो आपको चोपता से ही पड़नी प्रारंभ हो जाएगी। इस ढंग से आपको बड़ा ही सुंदर महसूस होगा इस यात्रा पर आकर। इस यात्रा की शुभकामनाओं सहित जय तुंगेश्वर महादेव, जय तुंगेश्वर महादेव आपकी यात्रा सफल बनाएं। जय भोलेनाथ की।